homeostasis in plants. Now, हमारे पास homeostasis in plants is like the smallest of the topics, subtopics of this chapter and also the easiest. ठीक है, मैं ना जरा WhatsApp पे म्यूट कर दूं. अच्छा जी. Now, हमारे पास प्लांट्स में हमने स्टोमेटा पढ़ा है. किधर पढ़ा है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर में. कैन यू गाइस टेल मी व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ अ स्टोमेटा? और ये स्टोमेटा कहाँ पर हमें नजर आता है? वेयर डू वी फाइंड अ स्टोमेटा इन अ प्लांट? ऑन लीफ. लीफ की बहुत सारी लेयर्स होती हैं. लीफ के नीचे, अच्छा, लीफ की जो नीचे लेयर होती है उसको हम बुलाते हैं लोअर एपिडर्मिस. लोअर एपिडर्मिस के दो सेल्स होते हैं. लोअर एपिडर्मिस हैज टू टाइप्स ऑफ द सेल, guard cells and epidermal cells. Guard cells are basically those cells which would have a little pore between them. ठीक है, उस पोर को हम स्टोमेटा या उस पोर को हम स्टोमेटल पोर बुलाते हैं. सो गार्ड सेल्स आर बेसिकली वेयर वी सी स्टोमेटास. एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? एग्जैक्टली, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं उनको हम एपिडर्मल सेल्स बुलाते हैं. ठीक है, गार्ड सेल भी हमारे पास एक एपिडर्मल सेल ही होता है, बट इट इज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ एपिडर्मल सेल. वाई? एक तो इसके पास स्टोमेटा होता है. ठीक है, दूसरी क्या स्पेशलिटी है गार्ड सेल की? एएस में पढ़ा था. What is one unique thing that guard cells have which epidermal cells don't? एक तो स्टोमेटा है. What's the other thing? Excellent. They have chloroplasts. And if they have chloroplasts, they have the ability to photosynthesize. So हमारे पास guard cells are photosynthesizing cells. Epidermal cells do not have chloroplasts. They cannot perform photosynthesis. तो गार्ड सेल्स हमारे पास इस तरह से यूनिक किस्म के एपिडर्मल सेल्स होती हैं क्योंकि उनके पास स्टोमेटा होता है और उनके पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं which enable guard cells to perform photosynthesis. ठीक है जी. अब अगर हम बात करें एक गार्ड सेल की, गार्ड सेल कैसा दिखता है? गार्ड सेल जो है इट इज बेसिकली एग्जिस्टिंग इन अ पेयर. Now, what are some unique things that we can see in a guard cell? एक तो देखो, पेयर में एग्जिस्ट करता है, कनेक्टेड है. सो हमारे पास दी एंड्स ऑफ गार्ड सेल्स आर ऑलवेज जॉइंड टुगेदर और उनके बीच में हमारे पास एक छोटी सी ओपनिंग होगी और जिसको हम स्टोमेटल पोर या एक सिंगल अगर है तो स्टोमा, स्टोमा या स्टोमेटा बुलाते हैं. आई थिंक स्टोमा इज प्लूरल एंड स्टोमेटा इज सिंगुलर. आई थिंक ये शायद मैंने, या नो सॉरी, स्टोमेटा इज द प्लूरल फॉर्म एंड स्टोमा इज द सिंगुलर. ठीक है. नाउ हमारे पास ये एग्जिस्ट कर रहा होता है पोर बिटवीन टू ज्वाइंट सेल्स जो कि हमारे गार्ड सेल्स होते हैं. दूसरी चीज which I want you guys to notice over here is wall thickness. हमारे पास, no Raima, I wish I was so good at drawing. I stole it from the internet. I wish I could have been this good at drawing. अगर मैं ड्रॉ करती तो किसी को समझ नहीं आता गार्ड सेल का स्ट्रक्चर. नाउ इफ यू लुक एट दिस गार्ड सेल की बाउंड्री, ये सेल वॉल है. ठीक है, और ये जो ब्लैक में है ना, ये वाली जो चीज जा रही है सारी, यहाँ से हमारी सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रही है. सो बेसिकली हम थिकनेस ऑफ सेल वॉल अगर देखें दोनों एंड्स पर, सो लैग आ रहा है. अच्छा, अच्छा जी, अब हम थिकनेस देखना. थिकनेस कैसे देखते हैं? That this is the thickness over here and this is the thickness over here. We can clearly see कि यहाँ पर जो thickness है वो ज्यादा है और यहाँ पर thickness कम है. So the wall of the guard cell facing the stomata is thicker. It's thicker. And this side is thinner.
सो देयर इज अनइवन थिकनेस ऑफ गार्ड सेल्स। इससे क्या होता है कि हमारे पास जब वाटर एंटर करेगा वया ऑस्मोसिस, तो हमारे पास क्या होगी, uneven expansion होगी of the guard cell, and the uneven expansion would cause the stomata to open. ठीक है? Yes, this pore is your stomata. This is your stomata. So हमारे पास क्या दो चीजें हैं which are very important for us to know about the structure of the guard cell? एक ये कि it exists in a pair and the cells are joined together, they never separate. And the other thing is that the wall facing the pore, facing the stomata, is thicker in comparison to the wall that is facing away from the stomata. And due to this, whenever the guard cells expand, they expand in an uneven manner. क्यों uneven manner में expand करते हैं? इस uneven thickness से क्या होगा वो भी हम देखेंगे. बट एक बात बताओ, हमारे पास वाटर आता है, अगर मेरे पास एक सेल है और ये देखो ये सेल वॉल है, और सेल वॉल के साथ चलो ये सेल मेम्ब्रेन बना देते हैं हम कंटिन्यूअस विद द सेल वॉल. दिस इज ब्लू में सेल मेम्ब्रेन है. नाउ हमारे पास यहाँ पर जो पूरी वॉल है दैट इज इवनली थिक. ठीक है, शायद मेरी डायग्राम में ऐसा लग नहीं रहा होगा कि इवनली थिक है, बट इमेजिन करो कि इवनली थिक है. अगर एक चीज इवनली थिक है तो वाटर का जो प्रेशर है या जो टर्गो प्रेशर है, द प्रेशर ड्यू टू वाटर, वो इक्वली स्प्रेड होगा. सब पूरी जो वॉल है उसमें जो ये प्रेशर लग रहा होगा वो इक्वली स्प्रेड हो रहा होगा, इवनली स्प्रेड हो रहा होगा. डू यू ऑल एग्री? जिसकी वजह से हमारे पास इवन एक्सपेंशन होगी इस सेल की. नाउ ओवर हियर हमारे पास एक वॉल थिन है, एक वॉल थिक है. नाउ जो थिक वाली वॉल है, थिक वाली साइड है, वो कम एक्सपैंड करेगी. वो क्यों कम एक्सपैंड करेगी? बिकॉज हमारे पास ये थिक साइड है, तो ये जो है ये प्रेशर से या पुश से इतना अफेक्ट नहीं होगी. इसकी सिंपल सी ये मिसाल है कि एक हम भारी चीज को पुश करें और एक हम लाइट चीज को पुश करें. भारी चीज को अगर हम पुश कर रहे हैं तो शायद वो हमसे पुश ना हो, लेकिन लाइट चीज को पुश हम आराम से कर लेंगे. वाई? बिकॉज इट इज लाइटर, इट्स थिनर, उसको पुश करना, उसको मूव करना आसान है. लेकिन अगर हमारे पास एक चीज हैवी है, एक चीज थिकर है, उसको मूव करने के लिए ज्यादा प्रेशर चाहिए होगा, या हमारे पास प्रेशर लगाने से वो मूव ना कर रही हो क्योंकि वो थिकर है, वो बेयर कर सकती है प्रेशर. इस वजह से हमारे पास अनइवन एक्सपेंशन हो रही होती है, क्योंकि जो थिनर साइड है वो तो एक्सपैंड कर जाएगी, वो जरा सा प्रेशर लगेगा इट वुड एक्सपैंड, बट द थिकर साइड वुडंट एक्सपैंड इतना ज्यादा बिकॉज वो थिक है. आर यू गाइस गेटिंग दिस? इस वजह से अनइवन एक्सपेंशन होती है. तो इस अनइवन एक्सपेंशन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो गार्ड सेल है ना, अगर ज्यादा प्रेशर थिन साइड पे लग रहा है तो थिन वाली साइड की लेंथ या विड्थ बढ़ेगी. डू यू ऑल एग्री कि फॉर एग्जांपल वो इतनी ऊंची हो जाएगी? तो ना एक्सपेंशन हो रही है हमारे गार्ड सेल्स की. तो हमारे पास एक्सपैंड किस तरह से होगा कि गार्ड सेल ना इस तरफ ऊपर की तरफ थिनर साइड पर मूव कर रहा होगा इंस्टेड ऑफ मूविंग इस तरफ, क्योंकि ये वाली साइड इतना एक्सपैंड करेगी नहीं, जिसकी वजह से गार्ड सेल खिंच जाएगा. अब जब गार्ड सेल खिंच जाएगा, थिनर साइड की तरफ एक्सपैंड हो रहा होगा, तो ये वाली चीज बड़ी नहीं हो जाएगी. डोंट यू ऑल एग्री? बिकॉज इट्स बीइंग पुल्ड अवे ऑन द ऑपोजिट साइड, तो हमारा पोर खिंच जाएगा, खुल जाएगा. यस राइमा? Mr. हमारा guard cell है, that is the whole thing, including the मोटी वाली membrane, or it's just that the दरमियान वाला part is the guard cell? हमारे पास दरमियान वाला पार्ट इज द स्टोमेटल पोर. इसके No, दो not तरफ this दरमियान वाला, not this दरमियान वाला, the like the cell that is I मैं किस तरह उसको ये समझाऊं. ए और बी Miss, I नजर mean आ कि रहे हैं, ये एक चीज है, ये एक चीज yeah, है. so ये दो this part गार्ड सेल्स हैं, inclusive is the cell. ये दो गार्ड सेल्स हैं ज्वाइन टुगेदर. इट इज अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स. दोनों गार्ड सेल्स में Okay. यही हो रहा होगा कि हमारे पास वाटर एंटर हो रहा होगा. ठीक है, वाटर एंटर होगा, टर्गो प्रेशर क्रिएट होगा. अब जो टर्गो प्रेशर है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा. क्यों अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा? बिकॉज एक साइड हमारी थिक है, एक साइड हमारी थिन है. जो थिन वाली साइड है वो ज्यादा एक्सपैंड करेगी,
जिसकी वजह से हमारा जो गार्ड सेल है उसका जो इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन लेंथ होगा, वो इस तरह से होगा, राइट? डू यू अग्री? राइम, आर यू विद मी? नो। अगर हमारे यस पास यस। इस तरह से गार्ड सेल एक्सपैंड हो रहा है, तो एक तरह से मैं कह रही हूँ कि ये खिंच रहा है इस तरफ, और अगर ये खिंच रहा है तो हमारा जो पोर है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऑपोजिट, ये वाला भी यूं खिंच रहा है, ये वाला भी यूं खिंच रहा है, तो बीच में जो ये पोर है वो बड़ा हो जाएगा। डू यू अग्री? एंड दिस इज व्हाट और हाउ द स्टोमेटा ओपन्स। आसान एक्सप्लेनेशन इसकी ये है। ये सबको Okay, क्लियर आ so गया कि the मैकेनिज्म thick क्या and होता है? thin is the cell wall of the guard cells. यस, द थिकनेस ऑफ द वॉल, एब्सोल्युटली। सो जो थिन वाली वॉल है वो ज्यादा एक्सपैंड करेगी क्योंकि वो थिन है, तो जरा सा प्रेशर पे वो एक्सपैंड कर जाएगी। द थिक वाली वॉल वुडंट एक्सपैंड इतना। समझ आ रही है? जी हाँ। परफेक्ट। अच्छा जी, हमारे पास द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग कब होती है, क्लोजिंग कब होती है? लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट ओपनिंग, कि ओपनिंग में क्या हो रहा है ना। हमारे पास ओपन गार्ड सेल, हमारे पास स्टोमेटा ओपन क्यों हो रहा होता है? स्टोमेटा ओपन इसलिए होता है क्योंकि जब स्टोमेटा ओपन होता है तभी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। डू यू ऑल एग्री कि स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती हैं ना? स्टोमेटा के थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो रही होती है। साथ में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर वेपर, हमारी जो एयर स्पेसेस होती हैं उसमें वाटर वेपर होता है, और हमारे पास जो वाटर वेपर भी मूव आउट करता है, डिफ्यूज आउट करता है, ट्रांसपिरेशन होती है, वो भी स्टोमेटा के थ्रू हो रही होती है। तो हमारे पास ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज ऑल्सो टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा। एंड हमारे पास जो वाटर वेपर है वो भी कैसे इवेपोरेट होके बाहर जाता है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर जाता है। अच्छा, अब हमें अंडरस्टैंड करना है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें स्टोमेटा ओपन होगा ना। हमारे पास हमें कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चाहिए। क्यों अंदर चाहिए? ताकि फोटोसिंथेसिस हो। सो हमारे पास हाई लाइट इंटेंसिटी में फोटोसिंथेसिस होता है। सो द हाई लाइट इंटेंसिटी would be one condition in which the stomata would open. And then हमारे पास अगर लो कार्बन डाइऑक्साइड concentration है in the leaf air spaces, that triggers the stomata to open. Now हमारे पास अगर, चलो ह्यूमिडिटी में क्लोजिंग के एस्पेक्ट से समझाती हूँ। There was a question in the chat box, let me see. Yes, the water is removed from the stomata in the form of water vapor. Yes, Ishal. Mhm. हमारे पास नहीं, लो ह्यूमिडिटी में चंदा क्लोज होगा हमारा स्टोमेटा। क्यों क्लोज होगा? आई कम एट इट व्हेन वी आर स्टडीइंग क्लोजिंग। अच्छा, हमारे पास स्टोमेटल ओपनिंग में मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है? हम गार्ड सेल को देखते हैं। नाउ यहाँ पर मैं ड्राइंग कर रही हूँ और कोई मेरी ड्राइंग को जज नहीं करेगा। अच्छा जी, ये हमारे पास, माशाल्लाह, ये मैंने क्या खूबसूरत ड्राइंग किया है। द बेस्ट आई कैन डू। ये थोड़ा सा अजीब सा हो रहा है बीच में से, लेट मी मेक इट इवन। सी किडनी, दिस इज किडनी राइट? यस, whoever said it's kidney. हमारे पास actually guard cells resemble kidney. They're called bean shaped, and हमारे पास kidneys भी bean shaped होती हैं। तो यप, सही है कि हमारे पास गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, अब इन गार्ड सेल्स की हम अगर सेल मेम्ब्रेन को देखें, ठीक है, इफ वी जूम इन, ये देखो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, विच वुड बी कंटिन्यूअस विद द सेल वॉल। अब मैं इस सेल मेम्ब्रेन को जूम इन कर रही हूँ। दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। अब इस सेल मेम्ब्रेन पे क्या होगा? इस सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स होंगे। सबसे पहले हमारे पास होगा हाइड्रोजन आयन एटीपीएस पंप। इसको आप लोगों की बुक्स में या नोट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटॉन पंप के नाम से। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हाइड्रोजन आयन एटीपीएस पंप है या प्रोटॉन पंप है, सेम थिंग, बिकॉज हाइड्रोजन आयन्स आर essentially protons. So we would have a hydrogen ion ATPase pump,
and we would have potassium ion channels, potassium ion channel। अच्छा जी, अब हमारे पास होगा क्या? प्रोटॉन पंप है। पंप्स क्या करते हैं? व्हाट डू पंप्स डू? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं या पैसिव ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं। नाउ हमारे पास, दिस इज योर गार्ड सेल का अंदरूनी हिस्सा, दिस इज द आउटर एनवायरनमेंट जहां पे हमारे पास बाकी एपिडर्मल सेल्स वगैरह होंगे। हमारे पास हाइड्रोजन आयंस आर एक्टिवली पम्प्ड आउट, एक्टिवली पम्प। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो हमारा प्रोटॉन पंप होता है उसके थ्रू हाइड्रोजन आयंस बाहर पंप हो रहे होते हैं, आउटसाइड ऑफ द गार्ड सेल। नाउ हमारे पास जब भी हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे, पोटेशियम आयंस अंदर आएंगे। इसको ऐसे समझो दैट हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आर बेसिकली ईच अदर्स एनिमीज। ये लोग साथ एग्जिस्ट करना पसंद नहीं करता। तो अगर हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आएगा। पोटेशियम बाहर जा रहा है तो हमारे पास या तो हाइड्रोजन आयन की पंपिंग बाहर जाने की रुक गई होगी। सो दीज कांट कोएग्जिस्ट, इन दोनों की आपस में लड़ाई है, ये दोनों साथ कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे। ठीक है? सो नाउ द हाइड्रोजन आयंस हैव बीन एक्टिवली पम्प्ड आउट ऑफ द गार्ड सेल। तो गार्ड सेल के अंदर क्या चीज आ जाएगी? पोटेशियम आयंस अंदर आना शुरू हो जाएंगे। सो द सेकेंड स्टेप इज potassium ions enter the guard cells down the concentration gradient. Why is this facilitated diffusion? This is facilitated diffusion because it is a channel protein. Channel proteins के across हमेशा facilitated diffusion ही होती है। Now the potassium ions have come inside the guard cells. Potassium ions क्या है? Solutes है। तो हमारे पास water potential कम हो गया guard cell का। Do you all agree that once the potassium ion starts getting inside the guard cell, the water potential decreases? And if the water potential has decreased because of this, water would enter via osmosis. And if the water is entering via osmosis, हमारे पास turgidity create होगी। turgidity अगर create होगी तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास turgor pressure लगना शुरू हो जाएगा गार्ड सेल्स की सेल वॉल के ऊपर। ना हमारे पास जो थिक वॉल होगी वो इतना क्या कहते हैं प्रेशर का उस पर इन्फ्लुएंस नहीं होगा, वो इतना एक्सपैंड नहीं करेगी। तो हमारे पास गार्ड सेल्स की जो थिनर वॉल होगी वो एक्सपैंड करना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पास इस तरह से गार्ड सेल्स लेंथ में इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे। जब वो लेंथ में इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगे तो हमारे पास स्टोमेटल पोर जो है वो खुल जाएगा। इट वुड इंक्रीज और हमारा स्टोमेटल पोर खुल जाएगा। Is this making sense? Any questions? Step 1, step 2, step 3, step 4 में? I'll explain again. Perfect. मैं करती हूँ explain फिर से। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? यहाँ पर भी हमारी कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? एक पंप से शुरू हो रही है। ऐसे समझो कि हमारे पास जो ये पंप्स है ना, ये मतलब हर जगह, अगर हमने वहां पे पढ़ा था सोडियम पोटेशियम पंप, हमने कहाँ पे पढ़ा था? पीसीटी में पढ़ा था, वहां से हमारी स्टोरी शुरू हुई थी। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन एटीपीएस पंप या प्रोटॉन पंप कहानी शुरू करवा रहे हैं। अभी हम वहां जाएंगे कोऑर्डिनेशन कंट्रोल में, वहां पर भी कहानी कहाँ से शुरू होगी? सोडियम पोटेशियम पंप एस्टैब्लिश कर रहा होगा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। सिमिलरली फोटोसिंथेसिस में भी क्या पढ़ के आए थे? प्रोटॉन पंप से पूरा ट्रांसलोकेशन की कहानी शुरू हुई थी। सो कहानी आपकी कहाँ से शुरू हो रही है? एक पंप से शुरू हो रही है। ऐसे सबसे पहले हम याद करेंगे कि once upon a time in biology is a pump. ठीक है? What is this proton pump doing? The proton pump is basically actively pumping hydrogen ions out of the guard cell. Now, when this happens,
प्रोटॉन चला गया। तो ऐसे समझो दैट हमारे पास प्रोटॉन्स में और पोटेशियम्स में राइवलरी है। अगर हमारे पास ये बाहर जाएगा तभी पोटेशियम अंदर आएगा। तो सो पोटेशियम ने देखा चलो भाई मेरा दुश्मन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, अब मैं इस जगह में जा सकती हूँ बिकॉज द प्रॉब्लम इज किक्ड आउट। तो पोटेशियम would enter, potassium ions enter the guard cell through the potassium channel. Yes, it is a valid question. मैंने क्या कहा था, दो कंडीशंस होती हैं which would trigger stomatal opening. High light intensity or low carbon dioxide concentration would trigger this entire process. ठीक है? So potassium ions enter the guard cell through potassium channel, जिसकी वजह से this lowers the water potential. Yes, Mutahar. Yes, Amar. Miss, how is the movement of hydrogen ion related to the light intensity or carbon dioxide or concentration? हमारे पास क्या स्टोमेटा हर वक्त खुला रह सकता है, या हमारे पास क्या फोटोसिंथेसिस Hmm. हमेशा हो रही होती है? तो हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन No, होनी miss. चाहिए ना जिस जो कि डिटरमाइन कर रही हो कि कब हमारा स्टोमेटा खुलेगा, कब हमारा स्टोमेटा नहीं खुलेगा। तो हमारे पास देयर हैज टू बी समथिंग व्हिच वुड कॉज द स्टोमेटा टू ओपन। स्टोमेटा कब खुलेगा? अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी या कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। ठीक है, तो हमारे पास इफ दैट कंडीशन अकर्स, फॉर एग्जांपल ओ लेवल्स में पढ़ा था कि प्यूपल डायलेट करता है, प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। अब सवाल हो सकता है भाई क्यों प्यूपल डायलेट कर रहा है, क्यों प्यूपल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है? लाइट इंटेंसिटी इज एक्टिंग एज अ स्टिमुलस। यहाँ पर भी हमारे पास स्टिमुलस क्या है? बायोलॉजी में कोई ना कोई स्टिमुलस होगा, कोई ना कोई सिग्नल होगा जिसकी वजह से कोई प्रोसेस हो रहा है। स्टिमुलस क्या है कि फोटोसिंथेसिस होना है। फोटोसिंथेसिस कब होता है? जब लाइट होती है, और अगर हमारे पास लाइट होगी तब हमारे पास स्टोमेटा खुलेगा, या स्टोमेटा के थ्रू हमें और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई है, तो वो लो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कमी होगी वो हमारे स्टोमेटल ओपनिंग को ट्रिगर करेगी। इज दिस क्लियर, अमार? Yes, miss. So water enters via osmosis, uneven expansion. आपका देखिए क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट इशाद, जस्ट अ मिनट। अनइवन एक्सपेंशन, स्टोमेटा ओपन्स। अच्छा, एक्सपेंशन हो रही है तो हमारे पास गार्ड सेल क्या हुआ हुआ है? टर्जिड हुआ हुआ है। जब भी पानी अंदर आता है वाया ऑस्मोसिस प्लांट सेल्स के अंदर और प्लांट सेल्स एक्सपैंड करते हैं, फूल जाते हैं, उसको हम टर्जिड होना या टर्जिडिटी बुलाते हैं। अच्छा, अब मैं सारे क्वेश्चंस देख लेती हूँ चैट बॉक्स में जो आए हैं। H प्लस क्यू निकला, ये तो मैंने आंसर कर दिया है। अच्छा, व्हाट विल बी राइट इफ इट कम्स कि व्हाई डज द H प्लस कम्स इनसाइड एट द फर्स्ट प्लेस? um हमारे पास प्रोटॉन्स तो सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करता है ना। यू नीड टू रियलाइज कि हमारे सेल्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और हमारे पास देखो वो है ना गार्ड सेल फोटोसिंथेसाइजिंग, और वो है फोटोसिंथेसाइजिंग सेल है। फोटोसिंथेसाइजिंग सेल में फोटोलिसिस भी हो रहा होगा, पूरा ईटीसी वाला रिएक्शन भी हो रहा होगा। तो हमारे पास नेचुरली प्रोटॉन्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे। वाटर स्प्लिटिंग सेंटर से प्रोटॉन्स नहीं बन रहे होंगे क्या विशाल? बस बाहर क्यों गया? बाहर इसलिए गया बिकॉज देयर वाज ए कंडीशन सच एज हाई लाइट इंटेंसिटी और लो कार्बन डाइऑक्साइड concentration which triggered the process of stomatal opening. There was one question of Mutahar, let me find that as well. अच्छा, stomatal opening clear हो गई सबको? Any questions about that? Miss, so Hmm. the turgidity is getting affected by the uneven expansion of stomata, right? Turgidity is getting affected by the uneven expansion। नहीं, हमारा प्लांट सेल जब टर्जिड होगा, सॉरी गार्ड सेल जब टर्जिड होगा तभी तो हमारा स्टोमेटा ओपन हुआ, राइट? Yeah. हमारे पास जब भी ऑस्मोसिस से पानी प्लांट सेल के अंदर आता है और टर्गो प्रेशर क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ वाटर पुशिंग अगेंस्ट द सेल वॉल्स, हमारे पास प्लांट सेल टर्जिड हो जाता है। हमारे पास जब गार्ड सेल टर्जिड होगा ना,
उसकी इवन एक्सपेंशन नहीं हो सकती। इवन एक्सपेंशन क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज वॉल थिकनेस ही अनइवन है, तो एक्सपेंशन होगी बट वो अनइवन एक्सपेंशन होगी। तो जब भी हमारा प्लांट टर्जिड होगा और अनइवनली एक्सपैंड करेगा, दैट वुड रिजल्ट इन स्टोमेटल ओपनिंग। ठीक है, Okay. परफेक्ट। और इशाल जी, इशाल हमारे पास ये आ सकता है कि हमारे पास स्टोमेटल ओपनिंग की क्या कंडीशंस होंगी और हमारे पास स्टोमेटल क्लोजिंग की क्या कंडीशंस होंगी।